हाँ, आ रहा है ना आवाज? यस। ओके, अब हम ये डिराइव करना है हमें क्वेश्चन ग्राफिकली, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट वी हैव ग्राफ। इसको लेते हैं टी, ठीक है, और ये हो गया हमारा वी। यहाँ पर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं पैरेलल टू दिस, है ना। इन सब कुछ नाम दे देते हैं, लेट दिस बी ओ, ए, बी, ये वाला पॉइंट सी, डी, ई, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये हो गया u, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी जब टाइम जीरो है तो उसका वेलोसिटी क्या था, तो u था। हमने u मान के चल, देखो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हमारा यहाँ से हो रहा है ना, पॉइंट, इस पॉइंट से, यस सर। है ना। और ये पॉइंट से ये यूनिफॉर्मली ऐसे जा रहा है ना। और यहाँ पर रुक रहा है, मतलब ये पॉइंट हमारा v हो गया। यानी कि यहाँ से पूरा यस अगर सर। डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे तो ये पूरा v है। और यहाँ से यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये हमारा u है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। और ये जो t है यहाँ से यहाँ तक में हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब दिस डिस्टेंस इज t, है ना। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, तो स्लोप दैट इज ac, दैट इज a, इसको स्लोप को हम एक्सलरेशन भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू cd बाई da, ठीक है, दिस बाई दिस, ठीक है, इक्वल। नाउ cd जो हमारा है, cd ये क्या होगा, दिस विल बी ce माइनस de डिवाइडेड बाई da। da क्या है हमारा, t है, da यानी यहां से यहां, है ना। यस सर। a इक्वल, तो ce का क्या वैल्यू लिखेंगे, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ये वाला होगा ना, v, वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी माइनस de, क्या है de, यहां से यहां तक यू। u, है ना, डिवाइडेड बाई t, दैट मींस a इक्वल टू v माइनस u बाई t, दैट मींस at इक्वल टू v माइनस u, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी, जो स्लोप है, ये स्लोप है ना ac, ये स्लोप इक्वल टू होता है cd बाई ad, है ना। तो तुम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है ना। ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ोगे, मगर अभी इतना याद रखो कि जो ये स्लोप है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सलरेशन या फिर a, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब हम दूसरा इक्वेशन ट्राई करते हैं, हाँ, सेकंड इक्वेशन। तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सेकंड। अगेन हम सेम ग्राफ पहले बना देते हैं, ठीक है? ओ, ए, सी, ई, टी। distance equal area of trapezium O E C A,
पूरे का एरिया, ये जो है ना पूरा एरिया, पहले भी हमने किया था ना इस टाइप का, जब डिस्टेंस लेते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, तो उसका एरिया लेते थे, है ना। जैसे ट्रायंगल है तो Yes. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका कैलकुलेशन में भी है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू, हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, कौन सा, ओ ए डी ई ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि यू इंटू टी। क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, जो ये वाला रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल में एल हमारा ये है, बी ये है, यहां से यहां, तो ये बी तो हमारा यू हो जाएगा ना, और एल तो हमारा ये टी हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा यू इंटू टी हो गया ना, और डिस्टेंस को एस लिखते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, है ना। ए सी डी क्या हो जाएगा, तो इसको हम ले सकते हैं, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ, और बेस कितना है, बेस है हमारा टी, और हाइट कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, तो v माइनस यू, है ना। एक तो ऐसे ले सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हमको v नहीं चाहिए, तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। v को u प्लस ए टी लिख सकते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन से। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा u और माइनस u कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, u टी प्लस हाफ a, और t अंदर भी है बाहर भी है, तो t स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन तुम्हारा Yes. डिराइव हो गया। समझ में आया प्रिंस, क्या कोई डाउट है? नो सर, डाउट डाउट है नहीं सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो जो हमने किया था पहले, किया था याद है, पहले हमने फॉर्मूला से किया था, इस बार हम ग्राफ से कर रहे हैं तीनों इक्वेशन, ठीक है। ओके सर। तो इसको मैं क्लियर कर सकता हूं अब। यस Yes. ओके, अब हमें थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हमेशा वही रहेगा, ठीक है। ओ एन ई सी डी ई हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक, टी ये हो गया यू, और यहाँ से यहाँ पूरा हो गया वी। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ, पहले जो लिखा था वही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था, ओ ए सी ई है, एक तरह से ट्रेपीजियम है ना, यहाँ से यहाँ पूरा ये वाला एरिया, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद है किसी को, क्या लिखा था पहले, क्या आता था, Yes, sir. क्या है बताओ। Half into sum of parallel sides into height. एक मिनट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाँ, Into height. इंटू एच, है ना। Yes, तो sir. इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, OA और CE. ओ ए प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इनटू एच क्या हो जाएगा, OE. ओ ई, गुड, ओ ई ये वाला, या फिर ए डी, है ना ये वाला। तो एच Yes. की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना। ये किसका आ रहा है, एस का, इक्वल टू हाफ इंटू, देखो हमें क्या लाना है, इसमें टी कहीं नहीं है ना, ठीक है, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। ओ ए क्या U है plus हमारा, यू C. है,
और सीई क्या है, वी है ना, V और यहाँ हो जाएगा टी है ना, एस इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी, यू और वी तो है, एस भी है ना। नाउ टी को हम क्या लिख सकते हैं, V हमारे वही आ minus चुका है ना, U v by इज इक्वल टू, हाँ, v माइनस यू बाई ए। तो देखो ये v प्लस यू और ये v माइनस यू, यानी कि दिस इज इन द फॉर्म A plus B into A minus B. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर, सॉरी v पहले लेंगे क्योंकि v माइनस यू है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा। Yes. अभी जो 2a राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, या फिर लिख दो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। कोई डाउट 2S. इसमें, No. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। Yes. ठीक है प्रिंस, अब बताओ मुझे, पहले हम लोगों ने v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहले याद किया था बिना ग्राफ के, वो कैसे प्रूफ किए थे, याद है? No, sir. है इतना धीरे आवाज है मतलब नो सर ही बोला होगा। निमिषा तुम बताओ। सर यहाँ पे हम लोग A equals to V minus U by T के फॉर्मूला से इसको डिराइव करेंगे। हाँ, तो पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट acceleration is the change in velocity per unit time, Time. that is, sorry, acceleration equal to change in velocity by time. This implies a equal to v minus u by t. This implies at equal to v minus u. This implies v is equal to u plus at. 80. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके बस छोड़ देते हो क्या, इसको पढ़ना भी है ना मिस्टर प्रिंस, इसको फिर प्रैक्टिस करना है ना, Yes, sir. तो फिर खाली यस सर बोलने से होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में करो, 3-4 बार खुद से ट्राई करो कि हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग ये बहुत पहले पढ़ चुके थे ना। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन करते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। derive s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये बताओ निमिषा, याद है? Yes sir. बताओ कैसे करेंगे। सर यहाँ पे जो है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं कि s इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। हाँ ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे हम लोग का, हाँ, v को यहाँ पे हम लोग u प्लस ए टी लिख सकते हैं। हाँ गुड, तो कि हमको इस इक्वेशन में v कहीं नहीं दिख रहा है ना, हमको v हटाना है, इसीलिए v को रिप्लेस करेंगे विथ u प्लस ए टी, और प्लस u पहले से था उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी एस इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। अब क्या हो गया, u हमारा 2 है यहाँ पर, यानी कि 2u प्लस ए टी, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और दोनों में ही t लग जाएगा, t और t स्क्वायर, क्योंकि t से हाँ। मल्टीप्लाई भी करना है ना। यस। नाउ ये 2 कैंसिल हो गया, तो ut हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल, तो डेराइव हो गया। समझ में आया प्रिंस? Yes. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
अब ये लास्ट इक्वेशन थर्ड वाला, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वी हैव टू प्रूव दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये कैसे करेंगे निमिषा बताओ, याद है? यहाँ पे पहले s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेंगे और फिर गुड। t को s रिप्लेस इक्वल कर टू देंगे यू टी v प्लस माइनस हाफ, से। क्या करेंगे अब? जो t है हम लोग का उसको v माइनस u v बाई क्या होगा? v a से माइनस रिप्लेस कर यू देंगे। बाई ए, है ना? ठीक है, A, प्लस हाफ ए इंटू, फिर से यहाँ पे वही लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए स्क्वायर, है ना, ए टी स्क्वायर yes, इक्वल टू, नाउ व्हाट कैन बी रिटन, इसको u अलग अलग कर बाई देते हैं, a ठीक है? यू वी बाई ए माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ, a बाई 2 और ऊपर में तो a है और नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो इंटू अंदर क्या हो जाएगा, a हाँ माइनस बी होल स्क्वायर, है ना? तो a स्क्वायर yes, प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, है ना, इक्वल। नाउ क्या लिख सकते हैं, पहले वाला ऐसे ही छोड़ दो, माइनस ये भी ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ पे एक a और ये कट हो जाएगा, यानी कि 1/2a, है ना? और पहले में देखो v स्क्वायर है, तो पहले वाले में v स्क्वायर बाई 2a, फिर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a, और 2 कैंसिल तो माइनस u भी हो गया ना। हेलो yes, प्रिंस, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो नीचे में हम लोग 2a एलसीएम ले सकते हैं, yes, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2auv हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो अब इस 2a को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा 2as, और यहाँ पे नहीं 2auv कैसे हुआ, uv बाई a था ना यहाँ, सॉरी यहाँ पे uv बाई a है ना, ये a सबके लिए है, इसलिए थोड़ा ठीक है, ये 2uv नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, a इंटू 2, तो 2uv हो गया यहाँ पे, है ना? नाउ देखो ये 2uv और ये माइनस 2uv कट हो गया, ठीक है? और ये 2a हमारा लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, और इस तरफ क्या बच गया, एक तो हमारा है v स्क्वायर और माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर, है ना? यही हमको लाना था, yes, ठीक है प्रिंस, समझ में आया? yes sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने आज 6 डेरिवेशन कर दिए, है ठीक ना? है। और कितनी देर में हो गया, 15 मिनट में, है ना? तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद होमवर्क करो, घर में अच्छे से प्रैक्टिस करो, कल फिर से मैं यही सब पूछूंगा और बिना कॉपी पे देखे बताना है, ठीक है? और इस पे जितने भी ओके क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करो, उसको बुक से कुछ डाउट होगा तो कल पूछना, ठीक है? बट आज जो पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ो, हम लोग कम ही पढ़ेंगे लेकिन जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो ओके, आज का इतना ही। okay sir।